बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की इस ट्यूटोरियल में हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसका नाम है वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, वेब किसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जिसका कोर्स है, जो वेब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो क्लासों में इनके वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है या वेब टेक्नोलॉजी का कोर्स है, तो उनके बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में ये लेक्चर ये आपके सामने पेश है और ये बहुत ही अच्छा आपके सामने एक मददगार साबित होगा जिसकी मदद से आप इस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जाने से पहले मेरे ऑनलाइन क्लास adnanonlineclass.net को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी इंट्रोडक्शन टू www यानी कि वेब किसे कहते हैं। तो याद रखें जी, वेब कहते हैं मुख्तलिफ पेजेस को अगर आप इंटरनेट पे रख देना, मतलब आपके सामने ये इंटरनेट है, ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है, ये मेन सर्वर होगा, कंप्यूटर होगा, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये कोई लैपटॉप है, ये बस एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है। कोई डॉक्यूमेंट इधर रखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट इधर रखा हुआ है, कोई यहाँ रखा हुआ है, कोई यार, अगर इसको मैं आपस में कनेक्ट कर दूं डॉक्यूमेंट्स को, तो उसे हम कहेंगे वेब। इसी तरह अगर मैं मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करूँ ना, मतलब मैं लैपटॉप को या कंप्यूटर्स को या मोबाइलों को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो आपको पता है उसे क्या कहते हैं, उसे नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपस में एक किसी पेजेस को कनेक्ट कर दूं, किसी डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट कर दूं, तो इसे कहते हैं वेब। आगे समझ, तो ये फर्क है बुनियादी दोनों में। तो देखें, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द नेटवर्क कंप्यूटर। नेटवर्क कंप्यूटर में अगर कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है और उसे हम आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो उसे इट इज कॉल्ड वेब, यानी कि www कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसे वेब पेजेस भी कहते हैं, आपको मालूम है। ऐसे पेजेस जो वेब पर मौजूद हों, जो इंटरनेट पर मौजूद हों, उसे हम वेब पेजेस कहते हैं। तो ये जो है वेब पेजेस आर एक्सेस्ड विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रनिंग ऑन। तो ये जो वेब पेजेस हैं, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए आप उसको दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन का नाम है वेब ब्राउज़र। उसे आमतौर पर वेब ब्राउज़र कहते हैं, जिस तरह गूगल क्रोम है, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस तरह के वेब ब्राउज़र्स के जरिए आप वेब पेजेस को देख सकते हैं। तो वेब पेजेस में कंटेन, वेब पेजेस में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, मल्टीमीडिया वगैरह के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वेब पेजेस में, ठीक है जी। अच्छा, एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से अगर कनेक्ट होगा ना, तो वो हाइपर लिंक के जरिए कनेक्ट होगा। इट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है हाइपर लिंक, यानी कि अगर मैं क्लिक करूं किसी चीज को, फर्स्ट ये वीडियो है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं और वीडियो खुल जाए, तो इसे कहते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये www का कॉन्सेप्ट जो आया था ना, ये तकरीबन आया था 1991 में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स ने, और ये इसका साइंसदान का नाम था जिसने इसको प्रपोज किया था। तो वेब के बारे में आप ज़रूर कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। अच्छा, वेब और इंटरनेट में क्या फ़र्क है, तो ये ज़रूर जानकारी हासिल करें आप। तो अभी मैंने बताया जी, अगर आपने मुख्तलिफ कंप्यूटर में, मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस में अगर कोई पेजेस पढ़े और उसको आपस में जोड़ दें, तो वेब कहलाता है। लेकिन अगर आप डिवाइसेस आपस में जोड़ें, यानी कि कंप्यूटर आपस में जोड़ें, लैपटॉप आपस में जोड़ दें, तो इट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टिंग टुगेदर। ये इंटरनेट की डेफिनेशन, ठीक है। इसके मुकाबले में वेब, अभी मैंने बताया, वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, वेब जो है ना, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। आपस में डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर दो और किसके जरिए कनेक्ट करो, हाइपर लिंक के जरिए। और हाइपर लिंक अभी मैंने बताया कि क्लिक करें किसी चीज पे, फर्स्ट के मैं हाइपर पे क्लिक करता हूँ, दूसरी कोई चीज खुल जाती है, तो इट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। तो इसे कहते हैं वेब। और वेब पेजेस जो हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो खुलते हैं वेब ब्राउजर्स में,
तो वेब ब्राउज़र मैंने अभी बता दिया। और वेब ब्राउज़र्स जो इंफॉर्मेशन हासिल करता है वो करता है वेब सर्वर से, जो सर्वर में चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और आपके कंप्यूटर में बताएगा, उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र्स। ठीक हो गया। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं ज़रा जहन में रखें आप। इसमें एक चीज़ होती है क्लाइंट। क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं, यानी कि वो डिवाइसेस होते हैं जो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को भेजेंगे कोई चीज़, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मुझे ये चीज़ दे दो। फर्स्ट कि आपका कंप्यूटर है ना, और आप सर्वर पे मतलब लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है ये आपका क्लाइंट कहलाएगा। तो क्लाइंट इज एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। जो सर्विस को रिक्वेस्ट करे ये क्लाइंट कहलाता है। इसके मुकाबले में होता है सर्वर। सर्वर भी कोई कंप्यूटर हो सकता है या कोई मोबाइल हो सकता है या कोई लैपटॉप हो सकता है जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। ठीक है, वो रिसीव करता है क्लाइंट से और उसके मुकाबले में उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद वो सेंड करता है रिक्वेस्ट, मतलब उसका जो रिक्वेस्ट आई होती है उसके मुकाबले में, और उसको पढ़कर आपके वो जो जवाब है वो दे देता है, तो वो सर्वर कहलाता है। समझ आई? ये भी कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप और कोई भी मोबाइल हो सकता है। इसी तरह वेब पेज, अभी मैंने बताया एनी पेज है, कोई भी पेज है लेकिन वो इंटरनेट पर मौजूद हो, इट इज कॉल्ड वेब पेज। अच्छा, वेब पेज का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, वो भी होस्टेड होता है नेट पे, इंटरनेट पे मौजूद होते हैं ये। अच्छा, इन सारों को चीज़ों को मिलाकर फर्स्ट के मैं वेब पेजेस बना रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं वेब डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मॉडिफाइंग वेब पेजेस इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो वेब पेजेस आप देखेंगे, अभी मैंने बताया किस ब्राउजर, किस चीज़ पर, किस सॉफ्टवेयर पे देखेंगे, तो उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। ये भी कोई प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। वेब से इंफॉर्मेशन लेगा, यानी कि सर्वर से लेगा, तो वो वेब ब्राउजर में ही हम देख सकते हैं। यानी कि वेब ब्राउजर बहुत से आजकल चल रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ये वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ये वेब के बारे में कुछ कंसेप्ट है कि वेब काम किस तरह करता है। अभी मैंने बोला एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट पढ़ता है, उसके मुताबिक उसको जवाब देते थे, रिस्पांस दे देता है। आगे समझ? तो ये क्लाइंट और सर्वर का आपस में ताल्लुक होता है, इसे ही वेब कहते हैं। अच्छा, जो सर्वर पर क्लाइंट पर जो आप चीजें देखते हैं वेब, यानी कि वेब ब्राउजर पर, उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई होती है ना, उसे कहते हैं HTML। उसे HTML कोड्स कहते हैं, वो आमतौर पर सर्वर क्लाइंट पे प्रोग्रामिंग हुई होती है। अच्छा, सर्वर में जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और PHP आपने नाम सुना होगा, ASP नाम सुना होगा, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सर्वर में अक्सर मौजूद होती है। तो वेब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वेब पेजेस, यानी कि वो HTML में सेव होती है। ये याद रखें, HTML जो है ना बुनियादी लैंग्वेज है इंटरनेट की, यानी कि वेब की। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आगे हम इसको जिक्र करेंगे। तो वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। वेब पेजेस आमतौर पर कंप्यूटर पे स्टोर होते हैं, जो वेब सर्वर कहलाते हैं, और उसको फाइल सर्वर भी आमतौर पे कहते हैं। और उसको जो सर्वर से इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे, उसे वेब ब्राउजर्स कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और वेब ब्राउजर आमतौर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला, क्रोम, सफारी, ओपेरा वगैरह है। ठीक हो गया। तो ये कुछ कंसेप्ट था वेब सर्वर से। क्लाइंट जो है ना सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद उसको जरा वेट करना पड़ेगा। यानी कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो जाहिर बात है वो जरा सर्वर रिस्पांस देता है। बाज़ औक़ात वेबसाइटें जरा देर से खुल रही होती हैं, बाज़ जल्दी खुल जाती हैं। तो क्लाइंट सर्वर को देगा रिक्वेस्ट, उसके बाद रिस्पांस देगा, उसके बाद ही आप कोई इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो अपने वेब ब्राउजर्स में। ओके। अच्छा, वेब के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि जब भी वेबसाइट बनाएं कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। इसको जो स्टैंडर्ड दुनिया में चलता है, जो वेब स्टैंडर्ड होते हैं, उसका नाम है एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, इसे कहते हैं W3C।
ये आमतौर पर एक कंजोर्शियम है, एक मतलब एक समझ लें कि एक इदारा है जो स्टैंडर्ड मुहैया करता है वेब के बारे में। तो वेब के बारे में पहला स्टैंडर्ड आप ये ध्यान में रखें कि यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए। कोई भी वेबसाइट बनाएं, कोई भी वेब का काम करें तो एक्सेसिबल हो, मोबाइल में खुल जाए, मोबाइल कंप्यूटर में खुल जाए, लैपटॉप में खुल जाए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। पहला असूल याद रखें, ये एक स्टैंडर्ड होने चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं यूनिवर्सल एक्सेस हो उस चीज़ की, ठीक है। चाहे आप प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजीज की कोई वेबसाइट बनाएं, कल्चर की बनाएं, लैंग्वेजेस की बनाएं, किसी चीज़ की बनाएं, एजुकेशन की बनाएं, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि वेब ऑफ ट्रस्टिंग वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कॉपी पेस्ट ना हो, ट्रस्टिंग वेबसाइट हो और उसके मुताबिक आप बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट चलेगी। तो ट्रस्टिंग वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि ऐसी वेबसाइट बनाएं जो लीगल हो। आप उसमें कंटेंट्स लिखें तो लीगल लिखें, कोई कॉपी पेस्ट ना हो, कहीं से चुराया गया ना हो। कोई वीडियो डालें या कोई भी चीज़ लिखें ना तो अच्छी तरीके से लिखें कि आपकी वेबसाइट दुनिया में चले, उसको देखी जाए लोग। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है वेबसाइट का, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ वेब है, तो ये तो अक्सर लोगों को पता होगा कि नेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री। आमतौर पर 1960 से तकरीबन इसका शुरुआत होती है। तो डी ARPANET एक यूएस मिलिट्री थे, उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट की इजाद की, तकरीबन 60 की दहाई थी। उन्होंने एक डी ARPANET के नाम से एक अर्ली प्रोजेक्ट से वो आपस में मिलिट्री ईमेल आपस में करते थे, मेलिंग का सहूलत थी इसमें, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया था डी ARPANET। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन होती थी उस वक्त, और ये सिर्फ यूएस मिलिट्री एकेडमी वालों का अपना एक सर्वर था, वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे। उस वक्त से ये नेट की हिस्ट्री शुरू हुई है। तो ये 1960 की दहाई है, 1960s में। सिर्फ ओनली पीपल इन द गवर्नमेंट, मिलिट्री वाले या एकेडमिक हैड एक्सेस टू द नेटवर्क, सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते थे, आम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमर्शियल एरिया में जो आया ना नेट, वो तकरीबन 1991 से आया है। उसके बाद अलाउड कमर्शियल एक्सेस ऑन द इंटरनेट, तो आम लोग जो इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं वो तकरीबन 80 की दहाई और 90 के बाद से ये नेट की दुनिया में कमर्शियल एरिया में आया है नेट, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, यानी कि वेब के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि आपके जो वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं उसमें बाज़ अहम प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल आपको पता है, मालूम है, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। आपस में डॉक्यूमेंट्स भेजें, रिसीव करें, वो कुछ प्रोटोकॉल के ज़रिए होते हैं। तो कॉमन प्रोटोकॉल जो वेब में इस्तेमाल होते हैं ना, वो तकरीबन हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका बुनियादी काम ये है कि यार ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके जो URL में जो लिखा होता है ना, यानी कि आप लिखते हैं yahoo.com, gmail.com, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसी टेक्स्ट को किसी नंबर में चेंज कर देता है, किसी नंबर में चेंज करता है। यानी कि ये yahoo.com है या facebook.com है, इस पे कंप्यूटर तो उसको नहीं समझता, FAC कंप्यूटर उसको नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर 01 को जानता है। तो उसको इस हालत में चेंज करना कि कंप्यूटर उसको समझ जाए, तो वो इस प्रोटोकॉल का नाम है। तो प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस डेटा ऑन द www, और HTTP जो यूज होता है ना, वो तकरीबन मैसेज को रिक्वेस्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है। 2 टाइप्स हैं HTTP के, मैसेज को रिसीव करना और उसको रिस्पॉन्स कर देना। तो ये बुनियादी काम है HTTP का। तो ट्रांसफर डाटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज एंड सो ऑन। तो आपके टेक्स्ट को भेजना, आपको ऑडियो वगैरह, वीडियो वगैरह को भेज देना या उसको रिसीव करना, ये भी HTTP का एक बुनियादी मकसद है जो इस प्रोटोकॉल में यूज होता है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल HTTP का बुनियादी देखिए काम है। देखिए सर्वर, ये जो आपका क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है रिस्पॉन्स दे देगा,
ठीक है, ये भी पढ़कर भी आए हैं। तो इसके पीछे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ आ गई? ये यूजर है आपके सामने, ये ब्राउजर उसने खोला हुआ है, कोई भी इस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पांस दे देगा उसका, ठीक है ना। इसके बाद एक प्रोटोकॉल है TCP/IP। तो दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में 90% 95% तकरीबन जो प्रोटोकॉल अक्सर यूज होता है, बैकबोन पे जो यूज होता है वो TCP/IP है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है ना, ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो शेयर रिसोर्सेज करे, रिसोर्स को शेयर करे, यानी कि कंप्यूटर आपस में शेयरिंग करें, नेटवर्क शेयर हो जाए, प्रिंटर शेयर हो जाए, ठीक है, फाइल को ट्रांसफर कर दे, ईमेल कर दे, रिमोट लॉगिन कर दे, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के आपस में ताल्लुकात हों। तो तमाम के तमाम जितना भी काम का बुनियादी प्रोटोकॉल जो है ना वो TCP/IP प्रोटोकॉल है, ठीक है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल का मजमूआ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। आगे समझ। इसके बाद एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसका नाम है UDP, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, यानी कि अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। यानी कि इसका बुनियादी काम ये होता है कि फिजिकल कनेक्शन तो नहीं बनाता, लेकिन इसका बेसिक काम ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं नेटवर्किंग में, उसको मैनेज करना, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन लेवल सर्विसेज बिटवीन द कंप्यूटर, इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट सम एप्लीकेशन विच मस्ट प्रोवाइड देयर ऑन रिलायबिलिटी। ये रिलायबल है सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जो शेयर हो रहा है या रिसीव हो रहा है या चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो रिलायबल है कि नहीं, मतलब सही हालत में चल रहा है। तो इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटाग्राम प्रोटोकॉल के जरिए काम होता है, ये ज़हन में रखें आप। इसके मुकाबले में एक प्रोटोकॉल FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ज़ाहिर है ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करेगा। फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट हो जाए, चाहे वो टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर है, इमेजेस है, साउंड वगैरह है, ठीक है, वो इंटरनेट पे एक दूसरे को शेयर कर दो, या रिसीव करो, या अपलोड करो, या डाउनलोड करो। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का बुनियादी काम है। नाम से जाहिर है कि फाइल ट्रांसफर बिटवीन द टू कंप्यूटर्स विद लॉगिन रिक्वायर्ड, लेकिन लॉगिन तो होना चाहिए ना, पहले तो लॉगिन होगा फिर ट्रांसफरिंग होगी। समझ आ गई? अच्छा, एक और प्रोटोकॉल है जिसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। नाम से जाहिर है ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेल में काम आएगा, ईमेल में काम आएगा। तो इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मेल ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर ईमेल करना, ईमेल रिसीव करना, ये SMTP का काम है। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। जिसने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ी है वो जानता होगा, एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे पहली लेयर, ये उस लेयर पे काम करता है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं करता, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ठीक हो गया। एक और प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 वर्जन है ये। वैसे तो पॉप एक प्रोटोकॉल है, बुनियादी प्रोटोकॉल यही है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका भी बुनियादी काम यही है, देख लें। इट इज यूज्ड टू क्लाइंट टू एक्सेस इंटरनेट मेल सर्वर, क्लाइंट को मेल सर्वर के साथ एक्सेस दे देना, यानी कि जीमेल है, याहू है, ठीक है, और आउटलुक वगैरह है। इस तरह के मेल सर्वर जो है ना, अगर क्लाइंट के साथ एक्सेस मिल जाए उसको, तो वो जो प्रोटोकॉल पीछे काम कर रहा होता है उसको कहते हैं पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक हो गया, वर्जन 3 आजकल चल रहा है। इसके मुकाबले में एक वही प्रोटोकॉल है IMAP, ये भी वही काम है, देखिए वही चीज है। IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस, इंटरनेट मेल एक्सेस नाम से जा रहा है, मेल को एक्सेस करना, यानी कि मेल सर्वर को एक्सेस कर देना, क्लाइंट को इस काबिल बनाना कि मेल सर्वर के साथ एक्सेस हो जाए। तो POP3 और ये तकरीबन एक ही प्रोटोकॉल है, दोनों का बुनियादी काम एक ही है कि आपको मेल सर्वर के साथ एक्सेस दे दे, पहुंचा दे उसको। तो ये भी IMAP का काम है, ये भी वर्जन 4 चल रहा है। इसके मुकाबले में एक प्रोटोकॉल है टेलनेट। टेलनेट अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे रिमोट कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहें, दूसरा कंप्यूटर बहुत दूर पड़ा हुआ है, रिमोटली एक्सेस करना चाहें, तो वो टेलनेट के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो बुनियादी प्रोटोकॉल यूज होता है वो है TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके पीछे यूज होता है वो। ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको कहते हैं DHCP,
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको आईपी असाइन करता है, आईपी देता है, ठीक है, यानी कि किसी कंप्यूटर को आईपी दे देना। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ असाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर ऑन द गिवन नेटवर्क। मतलब आपका कोई नेटवर्क है, तो फर्स्ट कि आपके कंप्यूटर में जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं उसका कोई ना कोई आईपी ज़रूर होता है, आईपी। तो आईपी किसी को असाइन कर देना डायनामिकली, स्टैटिक नहीं। डायनामिक का मतलब है कि खुद ब खुद असाइन कर दे, आप ना दें उसे, डायनामिक असाइन हो जाए, तो वो डीएचसीपी का काम है। तो ये इट इज़ सर्वर बेस्ड सर्विस होती है जो सर्वर देता है आपको। तो दैट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी नंबर देगा, ऑटोमेटिक देता है, आप नहीं देंगे उसको। अगर आप देंगे ना किसी डिवाइस को आईपी तो उसे कहता है स्टैटिक आईपी, और अगर वो डायनामिकली असाइन हो जाए, सर्वर खुद ब खुद दे दे, तो वो डीएचसीपी का काम होता है, ठीक है। और ये उस वक्त होता है जब कंप्यूटर आपका बूट होता है, या आपका नेटवर्क, आपका मोबाइल स्टार्ट होता है, या आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है, तो उसको सर्वर आईपी दे देता है खुद ब खुद, तो वो डीएचसीपी का काम है। तो ये थे कुछ प्रोटोकॉल्स जो मुनासिब थे वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वेब टेक्नोलॉजी के लिए, जो बहुत ही अहम होते हैं। इसके अलावा और बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, वेब डिज़ाइनिंग का या वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।